हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं सब। तो जैसा कि भी हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर किया था तो वो कंप्लीट तो नहीं हो पाया था। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। तो जिन्होंने भी कैलेंडर की लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो एक इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देखोगे तभी चीजें आगे समझ में आ जाएगी। आज मैं कैलेंडर का दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा उसको। ठीक है भाई, कैलेंडर का आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कैलेंडर में। हमने लास्ट क्लास में किया था कि भी कोई भी अगर आपको डे निकालना है तो हम डे कैसे निकालेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, भाई हमने डे निकालने की बात की थी। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 नवंबर 2014। ठीक है, तो ये हमने एक डेट लिख दी। इस डेट को कौन सा डे है ये आपको बताना है। वीक का कौन सा डे इस दिन को आता है तो ये हमें बताना है। तो ये कौन सा डे आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका हमें कोड पता है, जिसका हमें कोड पता है वो कोड हमें रख देना है, और जिसका कोड नहीं पता उसको सेम रखना है। तो 15 का हमें कोई कोड नहीं पता, हमने सेम रख दिया। नवंबर का हमें कोड पता है, नवंबर का कोड कितना होता है 3। मैं एक बार कोड लिख भी देता हूं, जिसको नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट जो वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और मैंने कहा था इनको आपको उंगलियों पे याद करना है। तो उंगलियों पे याद करने के लिए मैंने बताया था 033 035 614 625। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ये था हमारे पास 033 035 614 625, ये कोड थे। ठीक है भाई, चलिए नवंबर का कोड हमने रख दिया यहाँ पे 3 है। तो उसके बाद हमें कोड किसका नहीं पता, हमें कोड पता नहीं 2014 का। बट इसके अंदर एक सेंचुरी बन रही है, तो सेंचुरी कौन सी है इसमें, 2000 सेंचुरी है। और मैंने बताया था आपकी 4 उंगलियां यूज करके, मैंने बताया था 1600 से स्टार्ट करना है। 1600, 17, 18, 19, 2000 इस उंगली पे आया। और इस उंगली पे कोड हमेशा कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो इस उंगली पे कोड हमेशा कितना रहेगा, 6। तो 2000 का कोड हमने रख दिया। और मैंने कहा था बाकी जो जिसका कोड हमें नहीं पता वो हमें सेम रखना है। तो हमें 15 का कोड नहीं पता था, और इसमें ये 14 जो बच गया इसका कोड हमें नहीं पता था, वो हमने सेम रख दिए। नवंबर का कोड पता था वो हमने रख दिया, 2000 का कोड हमने रख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फिर मैंने क्या कहा था, इसके अंदर कितने लीप ईयर है वो देखने हैं। अब जो बच गया यहाँ पे इसमें कितने लीप ईयर है, तो इसमें कितने लीप ईयर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा कितने लीप ईयर है भाई, 3 लीप ईयर। तो 4 3 12। ठीक है नहीं, और पूरे को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 से जब भी डिवाइड करोगे हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वही आपको लिखना है। ठीक है, तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचा 1। 3 का 3 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। 14 का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 का 3, तो बचा क्या आपके पास। मैंने एक बात और बताई थी, जिसका सम 7 बने उसको भी हटा दो। तो 6 और 1 7 बन गया, तो 3 और 3 6 बचा। तो 6 पे क्या होता है भाई आपका सैटरडे। तो इस दिन सैटरडे था, ये आप ध्यान रखना। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में कराई थी। आज जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए आप। बात अब यहाँ पे ये है कि भाई जैसे मैंने लिख दिया 10 जनवरी 1996, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप तो इसको भी ऐसे ही करोगे भाई, 10 का 10 लिखोगे, जनवरी का कोड आपको लिखना है 0, 1900 का कोड कितना हो जाएगा 16 17 18 19, 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा कितना 96, बचा कितना 96। ठीक है, और मैंने कहा जो बच गया उसको आप ये देखोगे इसमें कितने लीप ईयर है। और ये कैसे पता चलेगा कितने लीप ईयर है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको कितने लीप ईयर है पता चलेगा 4 से डिवाइड करके। तो ये 4 से डिवाइड होगा कितने पे जाएगा 24 पे। ठीक है भाई, तो 24 के अंदर क्या है लीप ईयर है। और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचा 3। 96 को 7 से करो, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21 बचे कितने 5, और 7 21 बचे कितने यहाँ पे 3 बच गए। ठीक है, ये चीजें जो है ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दी थी सारी की सारी। तो ये हुआ कितना 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 को डिवाइड करो 7 से, बचा कितना 4।
और 4 पे होता है थर्सडे, बट अब इसका आंसर ये नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसका आंसर वेडनेसडे आएगा। क्यों आएगा? ध्यान रखना, जब भी ये बात नोट करके लिख लेना बहुत अच्छे से। अगर आप इस ट्रिक को यूज कर रहे हो तो नोट करके ये बात लिख लेना, अगर जनवरी और फरवरी का मंथ हो, अगर जनवरी या फिर फरवरी का मंथ हो और आपका जो ईयर है वो लीप ईयर हो, ईयर क्या हो आपके पास? लीप ईयर हो, ठीक है। और लीप ईयर कैसे होगा वो आपको पता है भाई, कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा कैसे नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था आपको। तो जब भी जनवरी और फरवरी का मंथ हो और वो लीप ईयर आ जाए, तो जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसमें से एक माइनस कर दोगे। तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पे? वेडनेसडे। तो इसका मतलब ये हुआ 10 जनवरी 1996 को वेडनेसडे था। बात आ गई समझ में? ठीक है नहीं? चलिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी जनवरी और फरवरी का मंथ हो, सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी के अंदर ही आपको लीप ईयर देखना है। अगर वो लीप ईयर हो, अगर वो लीप ईयर हो तो आप सीधा क्या कर दोगे? माइनस का 1 कर दोगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। जैसे मैंने कहा भाई 15 जनवरी 2003, भले ही ये जनवरी का मंथ है बट ये लीप ईयर नहीं है, बट ये लीप ईयर नहीं है, तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करेंगे हम। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी, या फिर मैं यहां अगर मार्च लिख देता, यहां अगर मैं मार्च लिख देता तो आपके पास तो भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि सिर्फ जनवरी फरवरी भी होना चाहिए और साथ में वो लीप ईयर भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपके पास जो है होनी चाहिए, तभी आपकी बात आएगी। तो इसके ऊपर देखो अच्छे से, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आगे से देखता हूं, इसको आगे करें। अगर मैं आगे चलूं इसमें, तो अब हम बात करते हैं यहां पे कि मैंने डायरेक्ट एक ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई थी कि भाई जैसे कि 15 अक्टूबर 2018 को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कैसे करोगे इसको? इस 15 का 15 सेम रख दो, सिर्फ अक्टूबर का कोड रखो जो आपने याद किए, जो मैंने अभी याद कराए। तो अक्टूबर का कोड है 0, ठीक है भाई। तो बचा कितना? 15, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड कर दो 7 से। कितना रिमाइंडर आ गया? 1 आ गया, ठीक है भाई। जो रिमाइंडर बचे, ठीक है, ये 2018 की बात है। तो क्या है आपके पास? मंडे। एक को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2017 की मैं बात करूं, 27 अक्टूबर, अक्टूबर की जगह कुछ और भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 27 मार्च 2000, अगर मैं यहाँ पे 17 की बात करूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 27 का 27 सेम रखोगे, इस मार्च का कोड रखोगे। मार्च का कोड कितना होता है? मार्च का कोड होता है आपके पास, कितना होता है मार्च का कोड? 3 होता है। दोनों को प्लस कर दो, 27 और 3 30, और डिवाइड कर दो किससे? 7 से। कितना बचा? 2। तो 2017 के अंदर मैं जाऊंगा तो जितना भी आपके पास आएगा 2017 के ईयर में, चाहे कुछ भी हो, जितना भी आंसर आएगा उसमें से एक माइनस कर दो। ये भी क्या आएगा भाई आपके पास? मंडे आ गया। चाहे आप इसको आप चेक कर सकते हो अपने फोन के अंदर। या फिर मैं बात करूं भाई 27 अप्रैल 2019 की बात करूं तो 27 का 27 सेम रखोगे। अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा? फिर अपने उंगलियों पे काउंट करोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे आया और यहाँ पे 6 होता है आपके पास, ठीक है भाई। तो अप्रैल का कोड कितना हो गया? 6। तो 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। डिवाइड कर दो 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28। बचा कितना आपके पास? यहाँ बच गया आपके पास, कितना बच गया इसमें से? 5 बच गए, ठीक है भाई। कितना बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा, 5 ही बचेगा ना, 7 चौक 28, हाँ ठीक है, 5 बचेगा आपके पास और 5 यहाँ पे बच गए। अब 2019 की बात करें तो 2019 में कोई भी साल आ जाए, प्लस का 1 कर दो, जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 6, और 6 पे क्या होता है? सैटरडे। तो ध्यान रखना, ज्यादातर आसपास के ही जो है आपके ईयर पूछे जाते हैं। तो क्या होगा कि 2017 में अगर कोई भी डेटा आ जाए तो डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट ऐसे प्लस करके हमेशा -1 करना है। 2018 में जो भी आंसर आए उसको सेम रखना है, और 2019 में क्या करना है? प्लस का 1 कर देना है। मतलब अगर मैं बात करूं 2018 में, तो 2018 में आपको रखना है सेम। ऊपर जाओगे 2017 में -1 करना है, नीचे आओगे 2019 में +1 कर देना है। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। वरना आपके पास जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, वो भी बहुत इजी है, उससे सारे के सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा।
अब बात करते हैं यहां पे सिंपली हम नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर डेज जो है डेट जो है वो हमें सेम मिलेगी। पहली टाइप है डेट सेम। तो डेट सेम का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा भाई 3 मार्च 2004 को अगर मंडे हो, ये कंडीशन दे दी इसने, अगर 3 मार्च 2004 को मंडे हो। एक्चुअल में हमें नहीं पता क्या होता है 3 मार्च 2004 को, हमें नहीं पता, बट इसने क्वेश्चन में दे दिया यदि 3 मार्च 2004 को मंडे है तो आप ये बताइए कि 27 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। मतलब ये हुआ सिर्फ जो सॉरी डेट चेंज लिखो, यहाँ पे डेट क्या है चेंज, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज है, ओनली डेट चेंज है, सिर्फ ये तारीख चेंज है, मंथ सेम है और आपका ईयर भी क्या है यहाँ पे सेम है, मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है। तो बस हमें ये काउंट करना है कि भाई 3 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में जितने भी दिन आए ना उनको काउंट करना है। और आपको पता है कि 7 से ज्यादा तो कभी बन ही नहीं सकता, तो 7 के बाद तो दोबारा रिपीट हो जाएगा आपका। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों के बीच का क्या लेना है, डिफरेंस। कितना डिफरेंस है भाई, कितने दिन काउंट करने हैं, हमें काउंट करने हैं 24 डेज। और 24 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से। कीजिए 7 से डिवाइड, 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचा, तो जितना भी रिमाइंडर बचा वो लिख लिया। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया, 3 रिमाइंडर बचा। और हमेशा ध्यान रखना अगर हमें आगे की तरफ आना है तो इसमें प्लस कर देंगे, और अगर हमें पीछे की तरफ जाना हो तो माइनस कर देंगे। तो मंडे होता है 1 पे, 1 में 3 प्लस करो कितना बना 4, और 4 पे क्या हो जाएगा आपके पास, 4 पे हो जाएगा थर्सडे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा थर्सडे। तो ज्यादा मुश्किल तो है नहीं ये चीज आपकी। इसमें क्या है, डेट अगर चेंज हुई है, मंथ भी सेम है और ईयर भी सेम है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है और 7 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, आगे आना है तो प्लस कर दोगे, पीछे बैक जाना है मतलब मार्च से हमें फरवरी या जनवरी पे जाना हो इसी साल में, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से उतना ही नंबर। तो बस इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो पहली बात तो होगी आपकी ये। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा आपके पास कि 27 अक्टूबर 2003 को अगर मंडे हो, 27 अक्टूबर 2003 को अगर मंडे हो, तो आप मेरे को ये बताइए 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो अब ये बताइए कि हमें पीछे की तरफ जाना है ना, तो अब क्या जाना है, हमें पीछे की तरफ जाना है। अब हमें पीछे की तरफ जाना है, 27 अक्टूबर से 2 अक्टूबर पे जाना है। ठीक है, इतना तो दिमाग लगा ही लोगे, ठीक है भाई। तो 27 अक्टूबर 2003 से हमें 2 अक्टूबर जाना है, पीछे की तरफ जाना है हमें। भैया आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो, इतना तो पता लगा ही सकते हो कि पीछे की तरफ जाना है कि आगे की तरफ जाना है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 25। 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सीधा 4 को माइनस कर देंगे। मंडे में से 4 को माइनस करो, मंडे में से पहला माइनस किया तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, क्या आ जाएगा आपके पास, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इन चीजों का थोड़ा सा अच्छे से। तो ये थी जब तक आपकी डेट चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज हुई है। अब हम क्या करते हैं, डेट के साथ साथ मंथ को भी चेंज कर देते हैं। अब डेट के साथ साथ मंथ को भी चेंज कर देते हैं, फिर ईयर को भी चेंज कर देंगे। ठीक है भाई, अब डेट के साथ हम मंथ को चेंज करने जा रहे हैं। अब आता है मंथ को चेंज करेंगे डेट के साथ। ठीक है, तो सिर्फ सेम ईयर, ओनली सेम ईयर, सिर्फ और सिर्फ ईयर आपका सेम रहेगा, बाकी सब हम चेंज करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 16 जून 2003 को अगर वेडनेसडे था, ठीक है भाई, अगर वेडनेसडे था तो उसके अकॉर्डिंग 27 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हमने सिर्फ ईयर को सेम रखा है, बाकी सारी चीज आपकी चेंज हो गई है। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार यहाँ पे 16 जून 2003 को वेडनेसडे था, मतलब हमें 16 जून से लेके 27 अक्टूबर के बीच में जितने भी दिन आए हैं उनको काउंट करना पड़ेगा।
तो 16 जून से लेकर 27 अक्टूबर तक तो ऐसे तो बहुत सारे दिन हो जाएंगे, हम काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं मंथ को काउंट कर लेते हैं। जून के अंदर 30 डेज होते हैं, सबको पता है। जून के अंदर अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे हाथ करके देख लिया करो। जनवरी फरवरी जो बीच में आए आपके पास उसमें 30 होते हैं, और जो इनके ऊपर आए उसमें 31 होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई देखो ऊपर है और अगस्त भी ऊपर है, तो जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, बाकी सब में 30 होते हैं। और फरवरी का आपको पता ही है 28 होते हैं, 29 होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये होता है आपका 30 दिन होते हैं। जून के अंदर 30 डेज होते हैं। 16 दिन तो हम काउंट कर ही चुके हैं, कितने दिन और हैं जो हमें काउंट करने हैं? तो 14 दिन और हैं जो हमें जून के काउंट करने हैं। जून के हमें 14 डेज काउंट करने हैं। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद क्या आएगा? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के हमें सिर्फ 27 दिन ही, 27 तारीख तक ही काउंट करना है, उसके आगे थोड़ी जाना है। तो अक्टूबर के सारे दिन काउंट ना होकर सिर्फ कितने दिन काउंट करने हमें? 27 दिन काउंट करने हैं अक्टूबर के। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जुलाई में 31 डेज होते हैं। जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31। तो मैं 31 ना लिख के उसको 7 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4, सॉरी रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा। तो जिसके अंदर 31 डेज होते हैं उसमें रिमाइंडर 3 बचेगा, और जिसमें 30 डेज होते हैं उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ इसमें जुलाई में 31 होते हैं तो 3 बचेगा, इसमें 31 होते हैं तो भी 3 बचेगा, इसमें 30 होते हैं तो 2 बचेगा। ठीक है भाई, अब इनको भी हम क्या 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से बड़ा तो हमें नंबर लेना ही नहीं है, इसको करें 7 से डिवाइड, 7 या 21, कितना रिमाइंडर बच गया? 6, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। अब जिनका सम 7 बने उसको हटा दो, किसी का सम 7 नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो जोड़ो इन सबको, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 बने। 14 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा भाई? 0। तो जितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे फाइनली वही हमें ऐड कर देना है। इसमें कोई भी आगे की तरफ आना है तो प्लस करेंगे, पीछे की तरफ जाना है तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या है इसमें आगे की तरफ आना है तो प्लस करोगे, तो वेडनेसडे में 0 प्लस करो तो क्या रहेगा? वेडनेसडे ही तो रहेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए अब मैं एक और स्पेसिफिकेशन करवाता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे अगर मैं चलूं इसमें तो ध्यान से एक चीज देखिए आप, मैंने कहा अगर 27 सितंबर 2005 को अगर सैटरडे था, तो अब ये बताइए कि भाई 2 मार्च 2005 को कौन सा दिन? अब हमें ये बताइए आगे की तरफ जाना है कि पीछे की तरफ? अब हमें पीछे की तरफ जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। हमें क्या है, सितंबर की तो 27 तारीख तक ही काउंट करना है, और मार्च के 2 से आगे, 2 से आगे 27 के बीच में जितने भी दिन है ना वो सारे काउंट करने हैं, 2 मार्च से लेकर 27 सितंबर तक। ठीक है, काउंट अपने तरीके से करते रहो। मार्च है, मार्च के 2 दिन जा चुके हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो 29 तो बचे मार्च के। मार्च के बाद अप्रैल भी आता है, मई भी आता है, जून भी आता है, जुलाई भी आता है, अगस्त भी आता है। हमें सितंबर तक जाना है, बट सितंबर की कितनी तारीख तक जाना है? सिर्फ 27 दिन ही काउंट करने हैं सितंबर के हमें। ठीक है भाई, तो इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 चौक 28 बचा 1, इसको 7 से डिवाइड करूं 7 या 21 बचे 6। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में होता है उसमें 2 बचेगा, जिसमें 31 है 3, इसमें भी कितना है भाई 2, इसमें 3 और इसमें 3, क्योंकि जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं। अब जिनका सम 7 बने उसको हटा दो, तो क्या ये 7 नहीं बन गया? 3 और 2 5 और 2 7, 7 बन गया। ये भी तो 7 बन गया, 6 और 1 7, तो बचा सिर्फ 3 और 3 6 बच गया। 7 से बड़ा नंबर नहीं बचना चाहिए, जब भी 7 से बड़ा नंबर आए उसको 7 से डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को ही रखना बस हमें। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 6, हम प्लस कर देंगे, सॉरी आगे की तरफ नहीं आना, पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे की तरफ जाना तो हम क्या करेंगे 6 इसमें से माइनस कर देंगे। सैटरडे में अगर 7 के 7 माइनस करते हैं दोबारा सैटरडे आ जाता है आपके पास, अगर 6 माइनस करोगे तो संडे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई संडे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा संडे। ठीक है भाई, तो बस इस तरीके से आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं कि हमारी डेट भी चेंज हो जाए, हमारा मंथ भी चेंज हो जाए और हमारा ईयर भी चेंज हो जाए। जब तीनों चीज चेंज हो जाए तब हम क्या करेंगे, वो देखिए आप एक बार यहाँ पे, जब तीनों चीज चेंज हो जाए तब हम क्या करेंगे।
तो पहले मैं एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ चेंज करके दिखाऊंगा मैं एक बार ईयर को आपको, ठीक है भाई। ओनली चेंज ईयर, सिर्फ और सिर्फ ईयर को चेंज करूंगा, बाकी सबको सेम रखूंगा। मान लीजिए 15 अक्टूबर 2003 को अगर मंडे था, इफ 15 अक्टूबर 2003 को अगर मंडे था, तो अब मेरे को ये बताइए कि भाई 15 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। मैंने अभी और अभी सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज किए हैं, बाकी उनको सेम रख दिया मंथ को, क्योंकि यहीं से आपकी ट्रिक बनेगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ईयर को चेंज किया है। तो इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। कितना डिफरेंस है भाई इनके बीच का, 7 और 3 के बीच का कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेना, ईयर के बीच का डिफरेंस है 4, ठीक है। अब हमें ये देखना है इनके बीच में लीप ईयर कितने आए हैं, इनके बीच में लीप ईयर कितने आए हैं, तो 4 है, तो 4 साल में तो एक लीप ईयर तो बनेगा ही बनेगा आपके पास, ठीक है। तो लीप ईयर एक ही आया 2004 वाला आपके पास, तो एक ही लीप ईयर आया है, तो जितने लीप ईयर आए वो लिख दो। कितना हुआ 5। आगे आना है तो प्लस कर दो, पीछे जाना है तो माइनस कर दो। हमें आगे की तरफ आना है तो प्लस का 5 कर दीजिए, तो मंडे में जब +5 करोगे तो कितना आ जाएगा, सैटरडे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली कभी भी, ठीक है भाई। तो सिर्फ और सिर्फ ये कब है, जब आपका ईयर क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है। वही पीछे की तरफ जाना हो तो माइनस कर दो, आगे की तरफ आना है तो प्लस कर दो, सिंपल सी बात है बस, ठीक है भाई। अब मैं चेंज करता हूं सारी की सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे, चलो इसको तो मैं सेम रखता हूं 2007 को, तो अब मैं 15 अक्टूबर की जगह में 27 यहां भी मैं चेंज कर देता हूं। मैंने 15 जुलाई यहां पे लिख दिया है, मैंने 15 जुलाई यहां पे लिख दिया है, और यहां पे मैं नवंबर कर देता हूं, ठीक है भाई। अब सारी चीज चेंज हो चुकी है, अब सारी चीज चेंज हो चुकी है, डेट भी चेंज हो चुकी है, मंथ भी चेंज हो चुका है, और ईयर भी चेंज हो चुका है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, 2007 में एंट्री करेंगे। पहले उस साल में, जिस साल में पूछ रहे हैं उसी साल में हम एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री कैसे होगी कि हमें भाई 2007 तक जाना है, और हमारे पास ट्रिक है, अगर सेम डेट और सेम मंथ होती तो हम यहां तक आसानी से पहुंच जाते। कैसे, जो मैंने अभी बताया है आपको। क्या बताया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का, 4, प्लस में कितने लीप ईयर आए, एक लीप ईयर आया, तो कितना हुआ 5, तो 5 प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही 5 प्लस करोगे तो ये बनेगा सैटरडे। तो यहां तक तो हमें पता चला कि 15 जुलाई 2007 को क्या था भाई, सैटरडे था। 15 जुलाई 2007 को क्या है, शनिवार है। तो हमें बात यहाँ पे ये करनी है कि 27 नवंबर 2007 को, अब ये पिछली वाली टाइप बन चुकी है, जिसमें क्या है आपका, जिसमें आपका ईयर सेम है, मंथ और डेट अलग है। तो हमने लास्ट से लास्ट वाली जो बताई थी वो बन गई अब आपके पास। हमें जुलाई से लेके नवंबर के बीच के काउंट करने, ईयर तो 2007 ही है, तो जुलाई से नवंबर तक हम जाएं तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, 15 हो चुके हैं, कितने बचे, 16 दिन और बचे हैं जो जुलाई के काउंट करने हैं, अगस्त के कंप्लीट करने हैं, सितंबर के कंप्लीट करने हैं, अक्टूबर के कंप्लीट, बट नवंबर की सिर्फ 27 तारीख तक ही हमें जाना है, नवंबर की 27 डेट तक ही हमें जाना है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगस्त में 31 होते हैं तो 3, सितंबर में 3 होते हैं, सॉरी सितंबर में 30 होते हैं तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो बचेगा 2, इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो बचेगा 6 आपके पास। तो किस किस का सम 7 बन रहा है, 3 और 2 5, किसी का नहीं बन रहा, जोड़ दो सबको, 6 3 9 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 को जब आप करोगे 7 से डिवाइड तो बचेगा कितना 2, और 2 जब बचा तो आगे की तरफ आना तो प्लस कर दो, पीछे की तरफ जाना तो माइनस कर दो, तो आगे की तरफ आना प्लस का 2 कर दीजिए। तो शनिवार हमारा कितने पे होता है, 6 पे, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 मतलब 1 हो जाएगा, 1 मतलब मंडे आ जाएगा, ठीक है भाई। सैटरडे और संडे है, संडे के बाद क्या है मंडे। तो ठीक है भाई, ये आपके पास यहाँ पे था कि भाई आपके पास एक डेट देके उसके आगे तक कहीं तक भी पूछ रहे, तो ये यहाँ तक था। एक बार इसको अच्छे से देखो, फिर हम आगे करते हैं इसको कंटिन्यू, ठीक है भाई।